जय हिंद साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। द न्यूज मंच के एक विशेष एपिसोड में आज हम आपको कुशीनगर जिले का एक ऐसा मामला को दिखाएंगे जहां आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। योगी गवर्नमेंट भाजपा सरकार कर रही है कि दबंग उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए हैं और गरीबों को न्याय मिल रहा है। आज गरीबों के जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन कस्या तहसील की लापरवाही, कस्या थाना का लापरवाही कहा जाए या फिर जानबूझकर के मामले को विवादित बनाने का कहानी कहा जाए, उनके लापरवाहियों की वजह से गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। स्क्रीन पर वीडियो एक दिखाई दे रहा होगा, पहले आप देख सकते हैं, जिसमें कस्या तहसील के एसडीएम साहब एक आदेश करते हैं, एप्लीकेशन उनके पास जाता है तो कानूनगो साहब है, ब्रजेश मणि जिनका नाम है, और लेखपाल शैलेंद्र दुबे जी हैं और राजस्व के कई लोग हैं जो मौके पर पिछले महीने जाते हैं। एक जमीन जो कि सिसवा चौराहे से पीछे एक गांव है डुमरी मौजूद है, वहां पर जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति की जमीन है जिनका मुकदमा चल रहा था कस्या में, वो जीत जाते हैं, उनके पक्ष में आदेश हो जाता है, उनका नाम चढ़ जाता है और उनको कब्जा भी दिलवा देते हैं, जिसमें सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि खूंटा जो पत्थर नसीबी होता है गड़वा दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद से जो दबंग लोग हैं, जिनका आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में जो नाम आ रहा है, हम आपको बता दें, विपक्षीगढ़ इंद्रासन सिंहासन, इनकी पत्नी, बेटियां और परिवार के अन्य सदस्य लोग गाड़े गए खूंटे को उखाड़ के फेंक दिए हैं और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई होना चाहिए। वो लोग खूंटा को उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर मामला एसडीएम साहब के पास जाता है, एसडीएम साहब से मामला थाने पे जाता है, लेकिन कस्या थाना मुकदमा न लिख करके सुलह समझौता करवा दिया जाता है। ये कस्या थाने की लापरवाही है या क्या है, इस मामले को भी बताएंगे। कस्या थाना के एसएचओ साहब से भी हमारी कई बार बातचीत हुई, सुलह करवा देते हैं और सुलहनामा में लिखा जाता है, जैसा आप देख सकते हैं, 11/5/2026 तक राजस्व विभाग से पुनः पैमाइश कर ले जो विपक्षी हैं, अन्यथा उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा, जो लोग खूंटा उखाड़ के फेंके हैं। लेकिन आज जून आ गया, आज तक न मुकदमा लिखा गया और ना इस व्यक्ति को न्याय मिल पा रहा है। इनका जमीन बुद्धिराम नामक व्यक्ति है जिसके पिताजी का नाम भोला था, उसकी जमीन पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं, जबरदस्ती गन्ने भी लगाए हुए हैं। लेकिन आज जब वो व्यक्ति जा रहा है अपने खेत में, अपने खेत पे कब्जा करने, तो ये दबंग लोग जो हैं ना एसडीएम के आदेश को मान रहे हैं, ना कानूनगो के पैमाइश को मान रहे हैं, ना ही जो लेखपाल है शैलेंद्र दुबे जी उनके पैमाइश को मान रहे हैं और इसके साथ मारपीट पे उतारू हो जा रहे हैं और कस्या थाना मुकदमा न लिख करके, कार्रवाई न लिख करके उस गरीब आदमी के साथ अन्याय कर रहा है। ये सारा मामला है। और तो और अपने बेटियों को, बहुओं को आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जब भी वहां कोई जाता है, जैसा कि व्यक्ति का एलिगेशन है, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रशासन ने जो पैमाइश किया था वो गलत है। आप सोचिए, राजस्व विभाग के पैमाइश को लोग गलत करवा देते हैं, स्वयं पैमाइश नहीं करवाना चाहते हैं। और बुद्धिराम नामक जो व्यक्ति है, उसका भाई रामनयन है, उसकी माँ रबड़ी देवी है, जो निहायत है गरीब किस्म के लोग हैं, उनको उनके जमीनों पे कब्जा नहीं मिल रहा है और इस सारे मामले को लंबे समय से विवादित किया जा रहा है कि वहां पर कोई मार हो जाए, पीट हो जाए तो एक कस्या थाना मुकदमा लिख देगा, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर देगा। लेकिन एसडीएम साहब के आदेश, लेखपाल के पैमाइश पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और उस गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कह रहा है कि राजस्व में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, हमारे पास रिपोर्ट में आया हुआ है। एसडीएम साहब को रिपोर्ट लिखा गया है, देख सकते हैं कि सरकारी पैमाइश के बाद लगाए गए खूंटे डंडे को उखाड़कर अवैध कब्जा करने के संबंध में कार्रवाई है। लेकिन एसडीएम साहब और थाना प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने ही आदेशों का वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं रहा, वो व्यक्ति मर गए, कैंसर से मर गए, बीमारी से मर गए, लेकिन उसके बेटे के नाम से फिर जमीन हुआ है, उसको भी कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। ये मामला कस्या तहसील का है, खेतौनी में उसका नाम है। एसडीएम साहब ने कहा तो पैमाइश होकर के उसको जमीन दिलवा दिएगा, लेकिन फिर भी थाना प्रशासन मुकदमा लिख रहा है। और ऐसे मामले तमाम जिलों में चल रहे हैं, जब आपका जमीन है, आपका कब्जा नहीं हो पा रहा है और गरीब व्यक्ति क्या कर पाए, महिलाओं को लोग आगे कर देते हैं, पत्नी को, बेटियों को आगे कर देते हैं, मामले को बढ़ा दिया जाता है। और जो काम राजस्व विभाग हट गया वहां से प्रशासन को करना चाहिए, वो काम प्रशासन भी नहीं कर पा रहा है। ये इस देश की व्यवस्था है। हम चाहेंगे इस वीडियो को योगी गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और दिखाइए, जो बड़े अधिकारी, जो कस्या थाना के अधिकारी हैं, जो कस्या के एसडीएम साहब हैं, वो अपने अधिकारियों को पुनः आदेश करें कि जा करके उन्हें एक बार पुनः कब्जा करवाया जाए और जो लोग, जो विपक्षीगण उस गरीब व्यक्ति के साथ शोषण कर रहे हैं, उसके जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई कराएं। लेकिन ये ना आदेश कर रहे हैं, ना ही प्रशासन मामले को सुलह समझौता लिख करके दबा दे रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।
ये सारा प्रकरण है जो आज इस विशेष एपिसोड में हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे जमीन के मामले में जिसमें मुकदमा लिख के जेल भेज देने का काम किया जाना चाहिए। दबंगों के ऊपर जो किसी का जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है और लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इतना नहीं, इस मामले में जो विपक्षी गण है ये भी मामला आया, जैसा कि बुधिराम ने एप्लीकेशन में बताया है कि उनकी कुछ जमीनें हैं जो नरकटिया में, वो उसको छोड़ने को तैयार है कि भाई आप लेखपाल प्रशासन को ले जाइए, ले लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं लिया जा रहा है और इस गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। कस्या तहसील का मामला बन चुका है और कस्या तहसील आए दिन आप देख भी रहे हैं कि विवादों के केंद्र में रह रहा है। अधिकारी काम सही से नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है और गरीब आदमी को इस देश में न्याय मिलना मुश्किल हो चुका है। तो ये सारा मामला हम द न्यूज मंच से दिखा रहे थे, सारे एविडेंस, सारे एप्लीकेशंस हैं। हम चाहेंगे अगर आप लोग जमीन के मामलों में पीड़ित है, परेशान है, अधिकारियों से सवाल करिए, अधिकारियों से बातचीत करिए और न्याय की उम्मीद रखिए, क्योंकि इस देश में कब्जा होने के बावजूद भी खूंटे उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके वजह से लोग अपने जमीनों को खो बैठे हैं। ये सारे मामले में हम चाहेंगे आप लोग वीडियो को शेयर करें, प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि प्रशासन का कान खुले और जो दबंग लोग हैं, जो एप्लीकेशन में बताया जा रहा है, इंद्रासन सिंहासन उनके बेटे पत्नी आदि लोग हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। द न्यूज मंच के विशेष रिपोर्ट से शिव कुमार।